नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जो भी भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए जो आयोग ने निकाला है नोटिस कि कई सारे स्टूडेंट का OMR जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। मैं आप लोग को 10 बार वीडियो में समझाया था, 10 बार बताया हूँ। अभी हिंदी का पेपर होना है, कॉमर्स का होना है, तो जिनका भी पेपर होना है इस चीज़ को देख लीजिए। आयोग ने निकाल दिया है कि किस लिए उन्होंने आपके OMR को रिजेक्ट किया है, क्यों आप लोग वही गलतियां बार बार करते हैं। बच्चों जैसे गलतियां करते हैं आप लोग, हाई स्कूल इंटर के बच्चों जैसा गलतियां करते हैं, फिर वही पूरा मेहनत आपका हो जाता है बेकार। ठीक है, आइए देखते हैं आयोग ने क्या नोटिस निकाला है, क्या दिक्कतें आई स्टूडेंट्स को, क्या समस्या आई हैं। देखिए ये कोई स्टूडेंट है। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या इन्होंने रोल नंबर अपना सही भरा था। ठीक है, इनका रोल नंबर था 10234 10234। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या गलतियां, क्या क्या वहां आपको भरना है और क्या स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं, उस चीज को देखिए। ठीक है, दूसरा जो स्टूडेंट है आपका, ये है आपके इनका बुकलेट था B, इसको इन्होंने सही भरा। जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर था इनका था 145978। इन्होंने 1 भरा, 4 भरा, 5 भरा, 9 भरा, 7 भरा, उसके बाद 8, यहां तक इन्होंने अपनी पुस्तिका को सही भरा। अब आयोग इनका रिजल्ट क्यों करता है ये देखते हैं। ठीक है, आयोग ने ये कहा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तब भी आपको उसमें आपको ई ऑप्शन पर टिक करना है। इन्होंने ये क्वेश्चन ये किया। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन छोड़ा कौन सा है। देखिए इन्होंने 12, 13, 14 तीनों क्वेश्चन को नहीं किया है। आप लोग देख पा रहे होंगे, 12, 13, 14 ये क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा ध्यान से। जिस भी भाई का ये पेपर है इनके को रिलेट कर दिया गया है। प्रश्न नंबर इन्होंने देखिए इधर, प्रश्न नंबर 12, 13, 14। ठीक है, 12, 13, 14 इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। अब इनको जब ये प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करना था, आयोग ने कहा था कि आपको ऑप्शन ई भरना है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन ई को छोड़ दिया। ठीक है, अब अगर आप 10 प्रश्न ऐसे छोड़ के चले आओगे ऑप्शन ई, तो आपका OMR हो जाएगा रिजेक्ट। तो 3 प्रश्न को इन्होंने यही छोड़ दिया। आपको आयोग ने कहा है कि अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो आपको फिर भी ये ऑप्शन भरना ही भरना है। फिर आप लोग क्यों उस चीज को नहीं मान रहे हो भाई, कि भूल जा रहे हो कि पेपर की समझ नहीं आ रहा है, जानबूझ के क्या किया जा रहा है पता नहीं। अब आयोग ने कि हमारा बनाया हुआ नोटिस नहीं है कि कोई बच्चा बोले कि सर हमारा आप क्यों दिखा रहे हैं। ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, पूरे पब्लिकली जाके आप देखिए, जो भी जिनका भी है। ठीक है, ऐसे अगला देखते हैं। कोई अगला स्टूडेंट है, इनका रोल नंबर है 10095। ये 2 बार इन्होंने 1 पता नहीं क्या दिक्कत आई, उसे काट कर यहाँ कर दिया। 00 भरा, 9 भरा, 5 यहाँ तक सीधा, ये यहाँ पे काटा पीटी कर दिए। वो 1 पे काट करके चाहे पहले इन्होंने 0 भर दिया था, फिर उसे काट करके, अब हो सकता है यही कारण हो इनका रिलेट कर दिया गया, या इनसे गलती से भरा दिया गया हो। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाती हैं। देखिए 1, 4, 7, 1, 3, 1 यहाँ तक इन्होंने सही भरा। अब रिस्पॉन्स रेट देखते हैं इनका कैसा रहा। ठीक है, इन्होंने ई भरा, ये ऑप्शन इनको आ रहा था, मतलब ये 4 प्रश्न इनको नहीं आ रहा था तो उन्होंने ई ऑप्शन भर दिया। इनका ये काम सही था। हमको लगता है कि इनका जो वही गलती इन्होंने करा ना, वहाँ आयोग इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आयोग एकदम स्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है। तो कुछ ना कुछ गलती, आप जो भी बच्चे जहाँ भी गलती हुई है, आयोग बेरहमी के साथ आयोग ने आपके आंसर आपके OMR को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनके पास बच्चों की कमी नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके पास हैं। ठीक है, तो जरा भी गलती कर रहे हो तो लोग बाहर हो जा रहे हैं। मेरे भाई देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये कोई रितु रानी जी हैं। देखिए 13361। ठीक है, इनका ये सही था। ए भरा 145,137, यहाँ तक सही था। इनका भी जरूर रिस्पॉन्स की में ही गलती रही होगी, इसलिए आयोग ने इनका रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, देखिए गलतियां होनी शुरू हो गई। ऑप्शन 3 और 4 देख लीजिए। ऑप्शन 3 और 4 इन्होंने किया नहीं है। इनको ई भरना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं भरा। ठीक है, अब देखिए 7, 8, 9, बाप रे बाप, तो बहुत लंबा कहानी है इनकी। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इतने प्रश्न को इन्होंने क्या किया है, ई ऑप्शन भरा ही नहीं, खाली छोड़ दिया है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस तरह की गलतियां करें। मेरे भाई देख लीजिए, आप लोग इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। जिन भी स्टूडेंट्स ने गलतियां करी हैं, क्यों करी हैं भगवान जाने, लेकिन जिनसे भी ये गलतियां हुई हैं, देखिए 13, 14, 15 क्वेश्चन, इनका भी इसी तरह ये गलती है, इन्होंने भी नहीं भरा है। इधर देखिए इनका ई ऑप्शन इन्होंने छोड़ दिया है।
तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी है मेरे भाई, नहीं तो आपका पूरा मेहनत हो जाएगा खराब। साल भर आप पढ़ते हो, फिर इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करके चले जाते हो, क्या फायदा उस चीज़ का होगा बताइए। अब ये लोग गलती क्यों कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं या इनसे करवाया जा रहा है, भगवान जाने, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अल्टीमेट नुकसान तो इनका हो गया ना, अब इनका OMR रिजेक्ट हो गया, सारी मेहनत खराब हो गई। इससे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आयोग ने OMR निकाल दिया है, ये मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है। आयोग की वेबसाइट पे आप जा करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। आयोग ने पब्लिकली इस चीज़ को निकाल के बता दिया है कि भैया ऐसा ऐसा गलती आप कर रहे हैं पेपर में, और इसीलिए आपका हमने इस OMR को निकाल करके रिजेक्ट करके फेंक दिया है। बाकी हिंदी के विद्यार्थी हैं मेरे भाई, तो हिंदी वाले ध्यान देना कि इस चीज़ में गलतियां ना करना। हिंदी का पेपर आपका अगस्त में होने का चांस है, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो पेपर है, हिंदी साहित्य का जो पेपर है आपका हिंदी, ये आपका अगस्त में होने का पूरा चांस है, ठीक है। तो प्रिपरेशन करिएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि गलती मत करिए, पूरी तैयारी से पूरी मेहनत से हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं, हमारे बैचेस भी चल रहे हैं। हिंदी साहित्य का ये जो रीस्टार्ट बैच है, इस बैच की कीमत मात्र 300 से 500 के बीच में होती है, अलग अलग अभी ऑफर चल रहा है, मानसून ऑफर चल रहा है, तो आप लोग एक कोड यूज कर लीजिएगा। कोई भी बैच अगर आपको लेना हो तो एक कोड यूज कर लीजिएगा, JOB30, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ JOB30, ये कोड लगा करके आपको 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। हिंदी के विद्यार्थी हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप रीस्टार्ट बैच से जुड़ जाइए, आपको सब कुछ इस बैच में पढ़ा दिया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, विधाओं पे क्लास हो रही है, मूल पुस्तकों पे क्लास, जैसे अभी इसमें आपको क्या हम लोग रामचंद्र तिवारी 3-4 पुस्तकें भी पढ़ा रहे हैं। यूनिट वाइज आपको नोट्स मिल जाएगा, 10,000 प्रश्नों का आपका जो फैक्चुअल का 1 लाइनर संकलन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी तैयारी करके अपनी पढ़ सकते हैं। नोट्स मंगाना है तो आप नोट्स भी मंगा कर पढ़ सकते हैं। हर तरीके से पूरी सुविधा आपके पास अवेलेबल है, आप जैसे चाहिए वैसे पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या आपको लगता है कि स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य का नोट्स भी अवेलेबल है। देख सकते हैं, यूनिट वाइज नोट्स आपको देंगे, फिर आपको एक रिवीजन नोट्स देंगे 200 पेजेस में, फिर 1 लाइनर्स भी देंगे। तो इस तरह की जाकर आप 199 में बाई कर सकते हैं, कोड यूज कर लेंगे तो हो सकता है आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाए। बाकी आपका अगर विषय कॉमर्स है तो कॉमर्स वाले भी अपनी, क्योंकि उनका भी एग्जाम टल चुका है, कॉमर्स में एक क्रैश कोर्स है जिसकी फीस केवल 199 है, और आपको कॉमर्स का प्री प्लस मेंस दोनों का बैच चाहिए तो जिसकी फीस 444 रुपये है, लेकिन 30% अभी आप कोड लगा लेंगे। कौन सा कोड आपको बता दिया मैंने कि JOB30 कोड लगा लेंगे तो ये आपको उद्यम बैच प्री और मेंस दोनों की तैयारी, बाइलिंगुअल तैयारी कराई जाएगी। हरियाणा के हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो रीस्टार्ट बैच लीजिए, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के एग्जाम की सारे बैचेस अवेलेबल हैं यहाँ से। बाकी हरियाणा के लिए अगर आपको अपने घर पे नोट्स ऑर्डर करना है, ठीक है, तो ये हमारा किट ऑर्डर कर सकते हैं 8 रुपये में। आपको इसमें 4 बुकलेट घर आपके जाएंगे, 4 या 3 बुकलेट होते हैं जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों सब कुछ मिल जाएगा, कंप्लीट मटेरियल आपके घर पहुंच जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1 लाइनर्स लेना मत भूलिए, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको आएंगे। ये हमारा 10,000 1 लाइनर्स का संकलन है, इसको लेना मत भूलिएगा। इसमें 10,000 1 लाइनर्स प्रश्न है, आप इसको पढ़ के अपनी तैयारी करिए। OMR वाले भाई साहब ध्यान दीजिएगा, जिसका परीक्षा है ये गलती मत हो जो ये भाई बंधुओं ने करा है, क्योंकि पूरा मेहनत आपका हो जाएगा खराब। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।